वेलकम वीवर्स, मसीह के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आपको प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस प्रोग्राम में आपको लेकर आए हैं और हम इसमें बात करेंगे नौजवानों के मसाइल पर। और हमारे साथ पादरी शर्जील खान साहब हैं। पादरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। हमारी जो यूथ है उसके इतने ज़्यादा मसाइल हैं और वही हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर वही इतने ज़्यादा मसाइल का सामना कर रही है तो हम नेक्स्ट जनरेशन में या इसी जनरेशन की कामयाबी को कैसे देखेंगे। तो हम आपसे आज रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आप नौजवानों के मसाइल पर बात करें और फिर उसके यकीनन हल पर भी बात करें। शुक्रिया सिस्टर। यकीनन ये दुखती रंग है जो हम सब के लिए दुखती रंग है, ना सिर्फ हमारे लिए कलीसिया के लिए दुरुस्त, बल्कि ये अक़वाम आलम के लिए मसला है बिल्कुल ठीक। और ग्लोबली इसको चैलेंज समझा जाता है। इसमें मसाइल तो हैं, ज़रूर हम उन पर बात करेंगे, लेकिन इसका हल जो है वो इसके साथ ही हल के भी मैं मुख्तसर सा जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पर हम सोचते नहीं हैं या कम सोचते हैं वो ये है, हम उनकी हौसला अफजाई कम करते हैं। बड़े जितने भी हैं, हम लोग बड़े हैं नौजवानों से, बिल्कुल हमें उनकी हौसला अफजाई को मद्देनज़र रखना है। ठीक। लेकिन मैं गलत बातों में हौसला अफजाई की बात हरगिज़ नहीं कर रहा, बल्कि उनकी मुस्बत बातों में हौसला अफजाई की सख्त ज़रूरत, बल्कि शदीद ज़रूरत। सही। अभी जैसे आपने कहा कि नौजवानों के मसाइल हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले तो इल्म होना चाहिए जी, कि मसाइल क्या हैं, दुरुस्त, बिल्कुल। ताकि हम बीमारी का असल जब तक डायग्नोज नहीं कर लेते या उसको जो है वो उसकी जांच पड़ताल नहीं कर लेते, तशख़ीस उसकी होगी, तो उसके बाद हम उसका इलाज दुरुस्त तौर पर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो है अदम एतमाद, यानी दुरुस्त, एतमाद की कमी, कमी। लो एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम भी इसे कहा जाता है, लेस कॉन्फिडेंस सही। या लेस कॉन्फिडेंट होना। ये अदम एतमाद जो है ये तो बहुत से लोगों को ले डूबा है और इसकी वजह से कौमें डूब गई, कौमें बर्बाद हो गई। बिल्कुल ठीक। इसकी एक मिसाल जो है बाइबल मुक़द्दस में से सबसे पहले जो है वो हम लेते हैं, और वो है हमारे पास साउल बादशाह की मिसाल। सही। उस शख्स में वो एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ, इसराइल का पहला बादशाह हुआ। बनी इसराइल कौम एक मानी रखने वाली कौम है, एक बड़ी ही ज़बरदस्त कौम है जो मौजज़ाना तौर पर पूरी दुनिया में आज भी उसी नाम से मौजूद है, जैसा कि आज से 4000 बरस पहले थी। तो उस कौम में पहला बादशाह जो हुआ वो साउल बादशाह है। दुरुस्त। उस शख्स को लिखा गया है कि वो बहुत खूबसूरत था, पूरे कबीलों में खूबसूरत, 12 कबीलों में, भाइयों के ख़ानदानों में खूबसूरत शख्स और कदावर था। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी उसका स्टेटस, उसको फिजिकली तो वो हाइट वाला है ही, उसका स्टेचर भी बहुत है, यानी उसके कद-ओ-क़ामत, उसका डील डॉल वो भी उम्दा है, लेकिन उसका स्टेटस यानी कि उसकी जो मुआशरे में इज्जत और कदर है वो भी सबसे ज़्यादा है। सही। उसके बावजूद जब उसे बादशाह बना दिया गया, फिर क्या है कि मसला कुछ वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी जो कॉज थी या रूट थी या इसकी जड़ थी जो मसले की, वो शुरू से चली आ रही। जब उसे बताया गया कि तू समूएल नबी के पास जा और वो तेरे गधों के बारे में, जिसकी तलाश में अपने बाप के गधे गुम हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा थे और वो जो है एक मुआशी मसला था, तो इस बिना पर वो समूएल नबी के पास जाता है और जब उससे दरियाफ्त करता है कि वो हमारे गधे कहाँ गुम हो गए, समूएल नबी खुदा की तरफ से उसे पहले ही मखसूस करने को तैयार था। खुदा ने उसे आगाह कर रखा था। अब ये शख्स ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं बादशाह बन सकता हूँ। तो ये है अदम एतमाद, बिल्कुल। एतमाद की कमी, सेल्फ एस्टीम का कम होना, अपने ऊपर एतमाद का ना होना। इस वजह से ये क्या करता है कि ये कहता है मैं कौन हूँ, मैं तो अपने बाप के घरानों में सबसे छोटे घराने में से हूँ। उसके बाद ये है कि जी मैं बिन्यामीन के कबीले यानी कि भाई जो याकूब नबी हैं उनके 12 बेटों में सबसे छोटे जो है बेटे का की औलाद में से हूँ।
मतलब भाइयों में भी मेरा रुतबा कम और पूरे कबाइल में भी मेरा रुतबा कम। अच्छा ठीक है, लेकिन खुदा ने तुम्हें चुन लिया। सैमुअल नबी का जवाब ये है। अब इससे क्या जाहिर हो रहा है? खुदा के रुतबे की बात की जा रही। इसने अपना रुतबा बताया, इसने अपनी हैसियत बयान की, लेकिन खुदा की तरफ से जो सैमुअल नबी हैं वो इसे क्या बात कहते हैं? खुदा ने तुम्हें चुन लिया कि तुम इसराइल पर हुकूमत करो। ठीक। खुदा का स्टेटस बताया जा रहा है। खुदा जो कादिर मुतलक खुदा है, आसमान और ज़मीन उसके कहने से वजूद में आए। बिल्कुल। उनको वो सब कुछ बनाने वाला, उसमें सारी कारीगरी करने वाला खुदा है। उसने तुम्हें चुन लिया है। किसके लिए? इसराइल का बादशाह होने के लिए। ये भी अल्फाज हैं। इसराइल वो कौम है जिसे खुदा ने चुना है तमाम अक़वाम में से। अब उसके 12 भाइयों में से खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। सैमुअल नबी के कहने का मतलब ये है कि खुदा ने तुम्हें 12 भाइयों में से चुन लिया है, 12 कबाइल में से तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे भाइयों के ख़ानदान में से तुम्हें चुन लिया है, उन सब का हेड तुम्हें मुकर्रर किया है। सही। और इसका जवाब क्या है? मैं तो इस लायक ही नहीं। मैं कौन होता हूँ? ये है अदम एतमाद। आपको एक जॉब ऑफर की जा रही है जो कि बेहतरीन पेइंग जॉब है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप ही एलिजिबल हैं। आपको कंपनी के मालिक ने चुन लिया है कि आप ही ये काम करें। बिल्कुल। और कोई इस काबिल नहीं नजर आया उसे कि वो ये काम कर पाए, इसलिए आपको चुन लिया गया। और आप कह रहे हैं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये है अदम एतमाद, जिसका नतीजा क्या है? उसके बावजूद खुदा ने उसे चुन लिया है। और फिर इसकी ज़िंदगी में जब इसका चुनाव हो गया, बादशाह बन गए हैं, तो उसके बाद फिर इनकी ज़िंदगी में और मसाइल भी नज़र आते हैं। सही। साइंसी एतबार से अदम एतमाद, साइकोलॉजिकली भी इसे नफ्सियाती एतबार से भी देखा जाता है। और इसके अलावा जो साइंसी एतबार से देखा जाता है कि अदम एतमाद से कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। दुरुस्त। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि इंसान शक्की मिजाज होता है। सही। ये इंसान ऐसा शख्स जो होगा वो दूसरों की कारकर्दगी पर भी शक करेगा और अपनी कारकर्दगी पर भी शक करता है, वो शक्की मिजाज होगा। सही। ये चीज़ क्या है? इसके अंदर मौजूद थी, साउल बादशाह के अंदर पाई जाती। सही। कैसे? जब दाऊद ने जूलियत को मार लिया तो उसके बाद इसके अंदर शक पैदा हो गया। बिल्कुल ऐसे। इसने उस पर एतमाद करना कम कर दिया, उस पर भरोसा करना कम कर दिया। और ना सिर्फ उस पर, बल्कि ये पूरी कौम बनी इसराइल पर भरोसा कम करने लगता है। और तो और अपनी ही औलाद यानी योनतन को, उस पर भी ये शक करने लग जाता, अपने ही सगे बेटे पर शक करने लग जाता। सही। जिसने इसके बाद बादशाह बनना था। तो ये मसाइल खड़े हो जाते हैं। उसके साथ ही फिर इंसान तनकीदी हो जाएगा। सही। तनकीद आना शुरू हो जाती कि इंसान क्या करता है, दूसरों पर भी तनकीद करता है और शख्सी तौर पर अपने आप को भी तनकीद का निशाना समझता है कि मैं हर वक्त दूसरों की तनकीद के जो है वो टारगेट में हूँ, यानी मैं उनका निशाना बना हुआ। भले कोई तनकीद करे या ना करे, ऑटोमेटिक मनफी सोच ये डेवलप हो चुकी होती है इंसान में। मनफी जो है वो ये ऐसे मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते। और ये जो है वो इसी चीज़ को, ये जब भी दाऊद कोई बात कहता था ये उसे मनफी लेता था। सही। ये समझता है ये मुझ पे तनकीद कर रहा है, इसने क्यों जो है वो वहाँ जाकर हमला नहीं किया, इसने क्यों वहाँ जाकर हमला कर दिया, ये क्यों उस इलाके में रह रहा है, अपनी बेटी उसको ब्याह दी, सगा दामाद है, फिर भी भरोसा नहीं, और उसी को कत्ल करने को तैयार। यानी इतना ज्यादा जो है वो एतमाद की कमी कि ये मुझे मार डालेगा। सही। और उसी की वजह से फिर वो जेलसी का भी शिकार है। बिल्कुल, हसद ये चीज है। उसकी वजह से क्या होता है, अब नाकामी का खौफ पैदा हो जाता है। जब तनकीद आ गई इंसान के अंदर, फिर क्या है, नाकामी का खौफ पैदा हो जाएगा कि मैं तो नाकाम हो जाऊंगा। जब इसे पता चल गया कि मैं नाकाम हुआ हूँ खुदा की बात मानने में, तो उसके बाद खुदा ने चुन लिया है दाऊद को कि वो बादशाह बने। तारीख से साबित था और फिर बाइबल मुकद्दस में जब इसका सबूत था तो वो तो वाज़ेह था
साउल बादशाह को पता चल गया, तो अब ये क्या है, अब इसे नाकामी का खौफ बैठ गया इसके दिल। बिल्कुल ठीक। हालांकि कोई शख्स आके इसका हाथ पकड़कर इसे तख्त से नहीं उतारा, बिल्कुल ऐसे। किसी ने कोई बगावत तक का नाम भी नहीं लिया कि आपके बरखिलाफ बगावत हो रही, मगर ऑटोमेटिक सोच इसने तो वो develop उसकी करना शुरू- शख्सी है, ये है आदम एतमाद। ये नाकामियां जो है वो बढ़ना शुरू हो गई उसकी जिंदगी। उसने अमालिकियों के साथ जो सलूक करना था वो नहीं किया। अजाज बादशाह को वो बचा के ले आता है, जिसकी वजह से बाद में पूरी कौम को मसला भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका मसाइल जो है वो बाद में हमें कई सौ बरस के बाद हमें उसके मसाइल देखने को मिलते हैं। अब उसकी वजह से फिर क्या होता है, नाउम्मीदी पैदा हो जाएगी। अब मैं नाउम्मीद हो गया क्योंकि मुझे नाकामियों का खौफ है, मैं फ़लाँ काम करूँगा तो नाकाम होऊंगा, अब मैं ये काम करूँगा तो नाकाम होऊंगा, तो उससे नाउम्मीदी पैदा हो जाती। और जो शख्स नाउम्मीद है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता। बिल्कुल ठीक। होपलेसनेस हमें स्ट्रेस में लेकर जाती है, और फिर उसकी वजह से हम क्या करते हैं, फ़िक्र और तरद्दुद का शिकार है। तो उसके बायस हम क्या करेंगे, दबाव में आएंगे, जहनी दबाव में। तो जहनी दबाव स्ट्रेस है, और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई भी शख्स जा सकता है, बहुत से लोग ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे चले जाएं, लेकिन लोग ऐसे होते, वो इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हो जाते हैं। वो जब डिप्रेशन में जाएंगे तो कोई भी गलत काम हो सकता है, बिल्कुल ठीक। गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा, दूसरों के बरखिलाफ नफ़रत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में वाज़े लिखा है कि जो नफ़रत करता है वो कातिल है, वो खूनी है। मतलब अदम एतमाद के बायस क्या है, इंसान जो है वो कत्ल की राह पर चल पड़ता है। और दाऊद को बहुत बार इसने कत्ल करने की कोशिश की, दुरुस्त। इवन के अपने सगे बेटे योनतन पर भी इसने भाला दे मारा था। तो मतलब अब किसी पर उसे एतमाद नहीं रहा, किसी पर भरोसा नहीं उसे रहा। और फिर इसके अलावा लोगों को खुश करने की कोशिश शुरू हो जाती कि मैं अपने कामों से लोगों को खुश करूं। खुश करूं। जब अमालिकियों को मारने की बात होती है, अमालिकी कौम को मारने की बात होती है, तो उनमें जिस तरह से खुदा ने हुक्म दिया था वैसे ये नहीं करता, तो फिर क्या होता है, इसे मसाइल का सामना हुआ। तो ये फिर सैमुअल नबी को खुश करने की कोशिश करता है। जब सैमुअल नबी आकर इसे आगाह करता है, ये कहता है चलें अभी कुर्बानी कर लेते, और खुद कुर्बानी कर देते। तो जो काम किसी और का था वो काम करना शुरू हो गया। तो जिसका काम है उसी को करने में आप बीच में अगर टांग अटकाएंगे तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो है वो बातें मिलकर फिर इंसान को अफसरदगी में ले जाती। जब उसे पता चल गया, सैमुअल नबी ने उसे बता दिया कि भाई अब आपकी बात जो है वो ख़त्म हो गई जी, अब आप इस काबिल नहीं रहे कि आप जो है वो मुल्क इसराइल पर हुकूमत कर पाएं या बनी इसराइल कौम के बादशाह बने रहें। खुदा को एक शख्स उसके दिल के मुवाफिक मिल गया है। तो इस बात पर क्या है, इसके अंदर अफसरदगी पैदा हो गई। अब अफसरदगी आ चुकी है, तो इस वजह से ये क्या करता है, अब ये सारी बातें मिल मिलाकर इसे क्या है, डिप्रेशन की तरफ मजीद लेकर जा रही। सही। और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये फिर ओछी हरकतों पर उतर आया। अफसरदगी से फिर शर्मिंदगी की तरफ चल पड़ता है इंसान। अब शर्मिंदगी मिटाने का काम शुरू हो जाता है, जो कि और ज्यादा होती और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सही। तो इससे क्या होगा, क्योंकि एहसास जुर्म मौजूद है अंदर। एहसास जुर्म जो होगा, बाज़ औक़ात वो यानी ना करदा जुर्म का जो एहसास इंसान के अंदर पैदा हो चुका। ये नौजवानों की बात जो है वो खुसूसी तौर पर सही, कि उन्होंने जो गलती या जुर्म नहीं किया, वो उस चीज़ को जो है वो सोचने लग जाते हैं ये भी कोई जुर्म है। ओके। इसमें जो है वो मौजूदा दौर के हवाले से बात करता हूँ। जैसे साउल की बात भी थी कि उसका कद बहुत ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि हज़ारों फीट था, 7 फुट के करीब था, 7-सवा 7 फुट कहा जाता है। यहूदी तारीख इस बात की गवाह है। ठीक। तो ये नॉर्मल इंसानों में जो है वो कदावर लोग होते हैं, रेसलर्स को देखा जाए तो उनमें होती है ये हाइट। दुरुस्त। तो अब जो है वो अगर कोई शख्स पस्ता कद है, यानी जिसकी हाइट कम है, वो मर्द हो या औरत हो, तो
वो क्या है, उसके लिए अदम एतमाद का बायस बन सकती है। बिल्कुल ठीक। उसका रंग, ये अदम एतमाद जो है वो का बायस बन सकता है। ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए तसव्वुर ये है कि अच्छा वही लगता है जिसका रंग गोरा है। हमारे यहाँ खूबसूरती का पैमाना स्टार्ट कहाँ से होता है? गोरे रंग से। गोरे रंग से, बिल्कुल ठीक। तो दुनिया पढ़ लिख कर जो है वो बहुत तरक्की कर चुकी है। अब जो है वो जो पूरी की पूरी कौम, उनका रंग जो है वो गोरा होता ही नहीं है, यानी अफ्रीकन है, उनमें गोरे लोग नहीं होते। तो वो क्या वो लोग खूबसूरत नहीं है? क्या मैंने उन्हें बनाया है, या आपने उन्हें बनाया, या खुद उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया? बिल्कुल। तो जब हम ना तो उनको बनाने वाले हैं, ना ही उनको ठीक करने वाले हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो ऐसे ही ठीक है। तो उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो वैसे ही खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक। जो एशियन लोग हैं, इसमें भी 2-3 तरह के लोग हैं जी। यानी अगर हम चाइना, जापान, बर्मा, ताइवान इस साइड पर चले जाएं, मशरक़ बैद की तरफ जाएं, तो यहाँ पे लोग जो हैं इनकी रंगत येलोइश है। बिल्कुल ठीक। अब वो जो है वो दूसरे जो बड़े सगीर की तरफ रहने वाले लोग हैं, उनका रंग ब्राउन कलर का है, ब्राउनिश है। यहाँ के लोगों को ही ज़्यादा मसला है, बड़े सगीर वालों को ही। इनको फिक्र होती है, इनका पैमाना है गोरा रंग साफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें मसाइल हैं। ऐसे ही मसले का जो है वो सामना वो कर रहा है साउल बादशाह। इसी तरह से मसाइल का शिकार है वो अफसुर्दगी, शर्मिंदगी, एहसास जुर्म, और फिर उसमें क्या सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या आ जाती है कि वो मुस्बत तनकीद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। दुरुस्त, ज़ाहिरी उसके अंदर सारी खूबसूरती मौजूद है, मगर क्वालिटीज़ में एक बात की वजह से वो पीछे चला गया। बिल्कुल, और चिड़चिड़ापन इससे पैदा होता है, जो डिप्रेशन की वजह से। जी ठीक है। तो हमारे भी नौजवानों को इस बात का सामना करना पड़ रहा है। दुरुस्त। कलीसिया में हो या ख़ानदानों में हो, या जो है वो जॉब प्लेसेस पर हैं, या वो कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं, उनके जो शख्सी हालत है या उनकी मुआशी हालत है, ख़ानदानी मुआशी हालत, या और उनकी तालीमी हालत, जी, और भी वजूहात हो सकती जिनकी बुनियाद पर वो अदम एतमाद का शिकार हो सकते हैं। सही। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, उन्हें जानने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो पास्टर साहब, हम जैसे इस तरफ वक्त देख रहे हैं कि साउल बादशाह जो कि पहले एक अच्छा इंसान था, खूबसूरत था, तो एक सिर्फ जैसे हम एक बात करें कि नौजवानों के मसाइल हैं, फिर उनकी वजह से क्या नुकसानात हैं, तो बड़ी आपने तफसील से, हम जैसे आपने साउल की मिसाल ली, तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को आप साथ साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो साउल बादशाह है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर साउल बादशाह के अंदर अदम एतमाद ना होता या वो अपने खुदा पर भरोसा रखता, तो क्या उसकी हालत में कुछ बेहतरी हो सकती थी? क्योंकि वादा तो ऑलरेडी हो चुका था कि वो बादशाह नहीं रहेगा, लेकिन क्या उसकी सिचुएशन कुछ कदरे बेहतर हो सकती? यकीनन बेहतर होती। मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पर लागू करके देखने की कोशिश करता हूँ, या मैं इसको अपनी पर्सनल लाइफ में देखता हूँ कि अगर मैं साउल की जगह होता, तो अगर मुझे ये कहा जाए कि जी अब आप बादशाह नहीं रहे, यानी साउल को ये कहा जा रहा है कि अब आप मजीद बादशाह नहीं रहेंगे, सल्तनत तेरे पास से जुदा कर दी गई, जैसे कपड़ा फट गया है ऐसे तुझसे सल्तनत फाड़ दी गई, तो उस चीज़ को बयान वैसे ही खुदा की शुक्रगुजारी करके कबूल करने की ज़रूरत थी। दुरुस्त। खुदा ने मुझे यकदम कत्ल तो नहीं कर डाला, हलाक तो नहीं कर डाला, खुदा ऐसा नहीं करता, लेकिन यानी ये सोचने की ज़रूरत थी और इसके लिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत। मैं अभी भी हुक्म देता, कबूल किया जा सकता था, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखता और दाऊद को अपने साथ मिलाकर रखता। एक और मुस्बत पहलू ये फ़ायदामंद इसके लिए साबित होता कि दाऊद जो उस वक्त पूरे मुल्क में पॉपुलर शख्स था, वो उसको अपने साथ मिलाकर रखता। इसका दामाद बन चुका था वो, तो जो ये कहता वो वैसे ही करता, और उसने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का सबूत भी दिया, क्योंकि वो अदम एतमाद का शिकार नहीं था। बिल्कुल सही। वो अपनी हर हालत पर खुश था। वो चरवाहा था, एक छोटा लड़का है, लड़के से मुराद ये कि 16-17 साल का एक नौजवान सा लड़का है, तो वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। ठीक है। उसके भाई फौज में अफसर लगे हुए,
वो फिर भी उनसे जो है वो जरा बराबर उसे हसद नहीं, रश्क नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे वो पूरा एतमाद है कि मैं चरवाहा ही अच्छा हूँ। मुतमईन है वो। तो ये इत्मीनान जो था वो उसका एतमाद है। दुरुस्त। और वजह क्या है? उसका भरोसा खुदा ताला पर। बिल्कुल। तो इस बिना पर इसको भी यही सोचने की जरूरत कि भरोसा करता है ये, तो फिर खुद ब खुद जो है मसाइल इसके लिए हल होना शुरू हो जाते, इसको आगे मजीद जिंदगी में मसाइल का सामना न करना पड़ता। बिल्कुल सही। और जिस तरह अगर ये जैसे अब बात आगे चली है, तो जिस तरह से अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से उस बात को इस्तेमाल करते साउल, तो उस लिहाज से उनके लिए बेहतरी भी हो सकती थी। हो सकता है खुदावन को उनकी फरमाबरदारी पसंद आती, और जिस तरह से अंजाम हुआ वैसा बिल्कुल कतई ना होता। अभी तो बात सिर्फ बादशाही तक थी, लेकिन उस इस बात की वजह से वो और आगे बढ़ते रहे और गुनाह की दलदल में नहीं, बिल्कुल गिर गए। खस और फिर जो है वो आखिरकार यानी कि उनका अंजाम जैसे हुआ, जिस तरह से हलाक हुए, दुरुस्त वो भी ना होता। ना होता। बिल्कुल। या मतलब अगर फर्ज करें होता भी, तो भी क्या थे कि दाऊद इसके साथ खड़ा होता, दाऊद के जंगजू सूरमा इसके साथ खड़े होते, पूरी की पूरी फौज इसको बचाने के लिए मौजूद होती। क्योंकि खुदा ने तो सिर्फ बादशाही इससे लेने का वादा किया था, इस तरह से मौत या इस तरह मौत देने का वादा हरगिज नहीं। जिल्लत का वादा तो नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है। दुरुस्त। तो इसी तरह से पूरी पूरी कौम को उसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके खानदान को, साउल बादशाह के खानदान को मसाइल का सामना करना पड़ा इसके अदम एतमाद की वजह से। दुरुस्त। इसका बेटा इससे पहले मरा, यूनतन। कितनी तकलीफ से बात। जी। दुरुस्त। और मैं जो है वो एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ट्रॉय शहर जो जिसके बारे में ये कहा जाता है जी एक फर्जी शहर था, या ऐसे था वैसे था, तो इसे तायर लिखा गया है बाइबल मुकद्दस में, ठीक है। और इसे उर्दू जुबान में से सूर का शहर कहा गया, या स्वाद से सूर। ओके। तो ये हिजकील की किताब में इसका जिक्र मौजूद है 26, 27, 28वें बाब में। तो इसे वस्ते बहर में एक शहर था, यानी समंदर के दरमियान में वो शहर था, इसराइल के नज़दीक पड़ोसी इलाका था, दुरुस्त। और बहुत ही मजबूत और बहुत ही अमीर शहर था। सोना चांदी हीरे जवाहरात से मामूर था, भरा हुआ था। और इन्होंने दोहरा जो है वो शहर बनाया हुआ था। यानी देखें ये कैसी जो है मैं बात कर रहा हूँ, दोहरा शहर के साहिल से कुछ दूर इन्होंने पत्थरों से रास्ता समंदर में बनाया हुआ था, ओके। और एक छोटा शहर बसाया था गाँवनुमा। ठीक है। वहां पर ये लोगों से तिजारत किया करते थे। सही। फिर उससे काफी दूर समंदर के अंदर जो है जजीरा था एक, ठीक है। जो बहुत बड़ा था, वो इनका मेन सिटी था। तो वहां से वो दूर सफर करके तो अंदर शहर तक आते थे। ठीक है। वो था, और उसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉय, ठीक है। और इंग्लिश में टायर भी उसे लिखा जाता है TYRE, या टायर भी उसे कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि वहाँ का बादशाह जो था वो बहुत जो है दिलेर था, तो उसका बेटा जो था वो यानी शहजादा था, और वो बहुत ही ज़बरदस्त जंगी सूरमा था। तो यूनानी सूरमा से एक बार जो है वो उनकी लड़ाई हुई, और यूनानियों ने इनके शहर को बर्बाद किया। ठीक है। तो यूनानी बादशाह ने जो है वो एक फौजी जंगजू को भेजा। उसको जब भेजा तो वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही माहिर शख्स था, ज़रूरत से ज़्यादा माहिर कह सकते हैं, यूनानी फौजी। यूनानी। ओके। तो जब इस शहजादे से वो आकर लड़ा तो उसने इसको मार डाला, शहजादे को मार डाला, वो इतना माहिर था। हालांकि पूरी दुनिया में इस शख्स का नाम था इस शहजादे, लेकिन वो इससे भी माहिर निकला, उसने इसे मार डाला, और उसकी जो है वो लाश को उठाकर वो अपनी रथ में डालकर तो अपने खैमे में ले गया। तो ये बादशाह जो इसका बाप था, ट्रॉय के जो है वो बादशाह, तो ये बादशाह जो है ये भिखारी का रूप बनाकर उसके खैमे में जाता है। ठीक है। और जाकर उसके जो है वो सामने घुटने टेकता है, और उसे कहता है कि जब बेटा अपने बाप की लाश को कंधा देता है ना, तो बाप के लिए एक बड़ा ही पुरइत्मीनान जो है वो अमल होता है। सही। लेकिन जब जवान बेटे की लाश को बूढ़े बाप को कंधा देना पड़ता है तो उससे बड़ा बोझ कोई नहीं। तो यही बात है, यही एतमाद का मसला है। उसने यहाँ पर साउल में भी यही मसला है, उसकी वजह से उसके बेटे को मौत का सामना करना पड़ा, और उससे पहले मौत का सामना करना पड़ा। वो दाऊद के साथ बेतहाशा मोहब्बत करने लग गया था, उसका बेटा यूनतन, दुरुस्त। और वो दोनों में बेपना दोस्ती थी।
हमदर्दी थी, रिफाकत थी, प्यार था, और वो बाप के मसले को हल करना चाहता है, लेकिन बाप उसके लिए तैयार नहीं। साउल इस बात के लिए तैयार कि ये अदम एतमाद उसके ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। उसके ख़ानदान को अपने मुल्क से भागना पड़ा था, साउल बादशाह के ख़ानदान, और ये एशिया में बरे सगीर में आकर इसका ख़ानदान फिर बसा था तकरीबन 200 बरस के बाद, साउल के उस मसले की वजह से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यानी देखें, जो शख्स एक पूरे मुल्क का बादशाह है उसके ख़ानदान की भी अहमियत होगी, खुद ब खुद होगी। बिल्कुल। तो लेकिन जब उसने ये मसाइल अपने ज़िंदगी में पैदा किए तो उसका ख़ानदान खुद ब खुद इंतशार का शिकार हो गया। तो ये देखिए कि अदम एतमाद जो है वो ख़ानदानों को क्या है, बर्बाद भी कर सकता है। तो जो काम जिसके लिए आपका चुनाव किया गया है उसे पूरे एतमाद से कीजिए, ये सबसे अहम बात। और सबसे बड़ी बात, अपने इंसान होने पर तो एतमाद कीजिए कि खुदा ने मुझे इंसान बनाकर भेजा है, मुझे बिल्ली, कुत्ता भी और कुछ और मखलूक भी तो बना सकता था। यानी माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इंतहाई अहम बात कि मुझे ये सोचना है कि मैं इंसान तो हूँ, तो दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी। पढ़ लिख कर आप पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान आपको खुद से बनना होगा। नौजवानों से मैं मुखातिब, ना सिर्फ अपनी कौम के बल्कि पूरी दुनिया के नौजवानों से, कि इंसान होने के नाते क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अपनी शख्सी इनफरादी हालत को देखते हुए हरगिज़ मत सोचिए कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, बल्कि ये सोचिए कि मैं जैसा भी हूँ खुदा मुझसे प्यार करता है और मैं खुदा के लिए बेइंतहा कीमती। अगर दुनिया में सिर्फ आप अकेले भी होते तो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए भी आकर सलीब पर चढ़कर अपनी जान दे देता, ताकि सिर्फ आप अकेले फ़र्द को बचा लेते। इस बात पर भरोसा कीजिए, इस बात पर एतमाद रखिए और उससे प्यार करना सीखिए। बाकी इसके और हल पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और जैसा कि हमारे पास टाइम की कमी है और आपने ख़ुद ही कह दिया कि हम अगले प्रोग्राम में इसके हल पे बात करेंगे, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, और हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे और हम नौजवानों के मसाइल पर, ख़ास तौर पर अदम एतमाद के हल पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहे प्रोग्राम नाकाबिल यकीन।